उतने सभी सूत्रों का अपन पाठ कर लेते हैं। सिद्धो वर्ण समाम्नायः तत्र चतुर्दशादौ स्वराः 10 समानः तेषां द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ टिकार लिकारौ च पूर्वो ह्रस्वः परो दीर्घः सरो वर्णवर्जो नामी एकारादीनि संध्यक्षराणि नित्यं संध्यक्षराणि दीर्घाणि कादीनि व्यञ्जनानि ते वर्गाः पञ्च 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 वर्गाणां प्रथमद्वितीयः षष्ठाश्चाघोषः घोषवन्तोऽन्ये अनुनासिका ग ञ ण न मः अन्तस्थः यरलवः उष्माणः शशाशः अह इति विसर्जनीयः का इति जिह्वामूल्यः प इत्युपधमानीयः अम् इत्यनुसारः उपलवि लोकोपचारात् ग्रहण सिद्धि अनतिक्रम यन विश्लेषयेत् समान सवर्णे दीर्घी भक्ति परश्च लोपम व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत् ऋति ऋतोर लोपो वा अवर्ण इवर्णेय हल लांगल्यो रीशाया मस्य लोपः मनसः सस्त च ओवर्णे ओ रिवर्णे अर ऐकारे च एवे चान्योगे नित्यम् ओकारे औ औकारे च ओमि च औष्ठत्वौ समासे वा अक्षस्य उहिन्याम् इवर्णो य मसवर्णे न च परो लोप्यः वा मुमर्णः रा मृवर्णः लम नृवर्णः ए ऐ आय ओ अव औ आव गौर इति वा प्रकृतिः अवः स्वरे अक्षेन्द्रियोर नित्यम् अयादीनां यवलोपः पदान्ते न वा लोपेतु प्रकृतिः स्वर्जौ यवकारा वनादिस्थौ लोप्यो व्यञ्जने एदोत्परः पदान्ते लोपमकारः न व्यञ्जने स्वरः संधेयः रऋतस्तद्धिते ए गव्युति रध्वमाने। ये 60 सूत्रों का उच्चारण कल भैया जी ने समझा दिया था इनको अर्थ सहित। इन सूत्रों में से किसी को कुछ शंका हो, कुछ पूछना हो कि इनकी हिंदी क्या है या इनका उपयोग कैसे करते हैं तो पूछ सकते हैं। और अभी हमने पाठ किया है, इसके बाद एक बार इन सभी सूत्रों को हम अर्थ सहित भी समझ लेते हैं। भैया जी जब तक जुड़ जाएंगे सकता है तो उसके बाद भैया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ भैया जी आपका माइक अनम्यूट कीजिए, आपका माइक सही नहीं आ रहा है। माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा है आपका, माइक वहां से चालू कीजिए। भैया जी आपके मोबाइल से माइक ऑन कीजिए।
भैया जी एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से आप कनेक्ट कीजिए। दीदी आप कंटिन्यू कर लीजिए, जब तक भैया जी दोबारा जुड़ेंगे तब तक आप कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ ठीक है, पहले नंबर सूत्र से निकालेंगे। एक बार अपन सभी सूत्रों को अर्थ सहित देख लें। सिद्धो वर्ण समाम्ना है, अर्थात वर्णों का समुदाय अनादि काल से सिद्ध है। तत्र चतुर्दशादौ स्वरः, अर्थात इनमें आदि के 14 अक्षर स्वर कहलाते हैं। 10 समानः, 10 स्वर समान संज्ञक है। तेषां दौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ, इनमें दो दो वर्ण आपस में सवर्ण है। ऋकार लिकारौ च, ऋकार और लिकार भी परस्पर सवर्ण है। पूर्वो ह्रस्वः, पूर्व के वर्ण ह्रस्व हैं। परो दीर्घः, अंत के स्वर दीर्घ संज्ञा वाले हैं। स्वर वर्ण वर्जो नामी, अवर्ण को छोड़ करके शेष स्वर नामी संज्ञा वाले हैं। एकारादीनि संध्यक्षराणि, एकार आदि स्वर संध्यक्षर कहलाते हैं। नित्यम संध्यक्षराणि दीर्घाणि, ये संध्यक्षर हमेशा दीर्घ ही होते हैं। कादीनी व्यंजनानि, का आदि वर्ण, का से लेकर के हा तक के वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ते वर्गः पंच पंच पंच, उनमें 5-5 के वर्ग होते हैं। वर्गाणाम प्रथम द्वितीयः शशशाश्चा घोषः, इन वर्गों में प्रथम द्वितीय अक्षर क ख च छ ट ठ त थ प फ और श स स अक्षर अघोष कहलाते हैं। घोषवंत्यों ने, बचे हुए जो अक्षर हैं वो घोष कहलाते हैं। बचे हुए अक्षर कौन से? ग घ घ, ज झ ञ, ड ढ ण, द ध न, व भ म, य र ल व और ह, ये घोष अक्षर कहलाते हैं। अनुनासिका घ ञ ण न म, ये पांचों अक्षर अनुनासिक कहलाते हैं, जो प्रत्येक वर्ण के पंचम अक्षर हैं। ग ञ ण न और म। अंतःस्थ य र ल व, य र ल व, ये अक्षर अंतस्थ संज्ञा वाले कहलाते हैं। ऊष्माणः शशशः, श स स ह, ये चारों अक्षर ऊष्म संज्ञा कहलाते हैं। अह इति विसर्जनीय, अह विसर्ग कहलाता है। क इति जिह्वा मूल्यः, क वर्ण जिह्वा मूल्य कहलाता है। प इत्युपध्मानीयः, प ये उपध्मानीय कहलाता है। अम इत्यनुसारः, अम आ के ऊपर बिंदी लगा करके अम बना, तो यह अनुस्वार संज्ञा वाला है। लोकोपचारात ग्रहण सिद्धि, अनेकांत और शाद्वात की सिद्धि करने वाला सूत्र कहा कि ये लोकोपचार से शब्द ग्रहण की सिद्धि होती है, इसलिए इसको कहा लोकोपचारात ग्रहण सिद्धि। यहाँ तक के संज्ञा का प्रकरण था। उसके बाद सर्व संधि के सूत्र प्रारंभ होते हैं। अनतिक्रम यन विश्लेष्य, क्रम का उल्लंघन ना करते हुए विश्लेषण करना चाहिए। समाना सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसको भैया जी ने हमें बोला है कि ये सूत्रों को अवश्य याद रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रारंभ से लेकर के अंतिम 1300 सूत्रों तक इसका उपयोग चलने वाला है। तो समाना सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम, इसका अर्थ है सवर्ण के आने पर समान सवर्ण दीर्घ हो जाता है और पर का लोप हो जाता है। सवर्ण का अर्थ है एक जैसा, जैसे आ लिया है तो आ के आने पर उसके बाद फिर से आ आए तो दोनों का दीर्घ हो जाता है, और जो उसके बाद पर यानी बाद का जो बचा है उसका लोप हो जाता है।
तो सवाना सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। अगला सूत्र है व्यंजन मस्वरम पर वर्णम नयेत। स्वर सहित व्यंजन अगले स्वर को प्राप्त कर लेते हैं। अगला सूत्र है ऋति ऋतोर लोपो वा। ऋकार के आने पर ऋकार का लोप विकल्प से होता है। अवर्णे इवर्णे ए, यह भी सरसंधि का संधि का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र कहा है। अवर्णे इवर्णे ए, इसका अर्थ है इवर्ण के आने पर अवर्ण का ए होकर अगले स्वर का लोप हो जाता है। परश्च लोपम ऊपर वाले सूत्र से लेंगे, यानी इवर्ण के आने पर अवर्ण का ए हो जाता है और जो पर बचा उसको लोप हो जाता है। हल लांगल्यो रीशाया मत्स्य लोपहा, ये सूत्र भी अनेकांश आद्वाद की सिद्धि करने वाला है और इसका अर्थ है कि ईशा शब्द के आने पर हल और लांगल के आकार का लोप हो जाता है। मनशः शस्त्र च, ईसा के आने पर मनश के अस का लोप हो जाता है। उवर्णे ओ, उवर्ण के आने पर अवर्ण को ओ हो जाता है। इसके लिए कई उदाहरण दिए, जैसे गंधोदक शब्द बताया था, सर्वोदय, जयोदय आदि आदि जो उदय शब्द जिनके साथ में लगा हुआ है उसके प्रारंभ का ओ हो जाता है, तो उवर्ण के आने पर अवर्ण का ओ हो जाता है। त्रिवर्णे अर, द्विवर्ण के परे अवर्ण को अर हो जाता है। रेफा क्रांतस्य द्वित्वमष्टो वा, शिट के ना होने पर यानी असिट के होने पर रेफ से सहित अक्षर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है। इसका उदाहरण कल बताया था, कर्ता शब्द की कर्ता कहीं कहीं पर एक ताक के साथ लिखा जाता है और कहीं कहीं पर दो ताक के साथ में लिखा जाता है, तो उसमें यही सूत्र लगेगा कि असिट होने पर रेफ से सहित अक्षर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है। सिडिति शादयः, श श च ह, इन चारों वर्णों की षिट संज्ञा कहलाती है और शेष जो वर्ण बचे वो असिट कहलाते हैं। ऋण प्रवशन वस्त्र कंबल दशानाम ऋणेरो दीर्घा, ऋण से परे ऋण और प्र, वसन, वस्त्र, कंबल और दस, इनके आने पर अर को दीर्घ हो जाता है, यानी अर का आर हो जाता है। का उदाहरण बताया था ऋणार्णम, जिसमें ऋणा को दीर्घ कर दिया है। कमलार्णम, वस्त्रार्णम, दशार्णम आदि आदि। तृतीय से तृतीया समासे, तृतीय समास के प्रकरण में रिवर्ण के आने पर अर को दीर्घ हो जाता है। नृवर्णे अल, द्विवर्ण के आने पर अवर्ण को अल हो जाता है। एकारे ऐ ऐकारे च, ऐ के आने पर अवर्ण को ए के आने पर ए और ऐ दोनों के आने पर अवर्ण को ऐ हो जाता है। इसका उदाहरण दिया था तव धन ऐशा, तवैशा, सैंद्री, सैरिणी आदि आदि। स्वस्य रेरिणी ऋषु, ईर, ईरिणी, ईरी के आने पर स्व के आकार को ऐ हो जाता है। एवे चानयोगे नित्यम, अनयोग अर्थ में आगे ए शब्द के आने पर नियम से अवर्ण का लोप हो जाता है। ओकारे औ औकारे च, ओ औ के आने पर अवर्ण को औ हो जाता है। ओमी च, ओमी च का अर्थ है ओम शब्द के आने पर नित्य ही अवर्ण का लोप हो जाता है। औष्ठौत्व समासे वा, समास के विषय में ओष्ठ और ओतु शब्द के आने पर विकल्प से अवर्ण का लोप हो जाता है। उदाहरण दिया था बिंबौष्ठः और स्थूलौतः, स्थूलौतुः,
दोनों शब्दों को दोनों प्रकार से दो तरीके से कल बनाना सिखाया गया था। अक्षस्य ऊहिन्याम, ऊहिनी शब्द के आने पर अक्ष के आ को औ होकर पर का लोप हो जाता है। इस शब्द की शुद्धि कल बहुत अच्छे से बताई गई थी। इवर्णो य मसवर्णे न च परो लोप्यः, इवर्ण से परे आगे असवर्ण वर्ण के आने पर इवर्ण को या हो जाता है और पर का लोप नहीं होता। जो अभी 24 नंबर के सूत्र से परस्य लोपम वृत्ति चल रही थी, वो यहाँ इस सूत्र से पूर्व तक चलेगी 43 नंबर तक। इस 44 से पर का लोप नहीं होगा, क्योंकि न च परोलोप्य इसी सूत्र में कह दिया है। तो इवर्णो या मसवर्णे न च परोलोप्य का अर्थ है कि इवर्ण के परे आगे असवर्ण वर्ण के आने पर इवर्ण को या हो जाता है। मुवर्ण, वर्ण को वा हो जाता है। मृवर्ण, रिवर्ण को र हो जाता है। कल इनका बहुत अच्छा उदाहरण एक रावण शब्द को बनाना और मारुत शब्द को बनाना सिखलाया गया था। ए ऐ, आगे स्वर के आने पर इकार को ऐ हो जाता है। जैसे नैनम शब्द है तो इसमें इसको नई धन ऐनम शब्द से बनाएंगे तो नैनम का बन जाता है। नई अकाह, ऐ आय, ऐ को आय हो जाता है। ओ अब, ओ को अब हो जाता है। औ आब, स्वर के आने पर औ को आब हो जाता है। इस तरह से बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, लेकिन बहुत उपयोगी सूत्र हैं। अवाह गौर इतिवा प्रकृति ही, गो शब्द को स्वर के गौर शब्द गौर इतिवा प्रकृति यानी अकार के आने पर गो शब्द की विकल्प से संधि नहीं भी होती। इस शब्द को भैया जी ने 3 प्रकार से बनाना बताया था। गौ अजिनम, तो गो अजिनम बना था, फिर गवाजिनम बना था और गोजिनम, उसमें अवग्रह एस का उपयोग करके अपन ने बनाया था। तो 3 प्रकार से इसको कहा था। तो गौर इतिवा प्रकृति में तो सूत्र लगा करके तो गो अजिनम बनेगा, लेकिन गो अब सूत्र 50वें नंबर के सूत्र से बनाया था गवाजिनम, और अवाह सरे और एक और आगे का 139वें नंबर के सूत्र का उपयोग करके बनाया था गो अजिनम। अवाह सरे, गो शब्द को अव आदेश हो जाता है। अक्षेन्द्रियोर नित्यम, अक्षर इंद्र के आने पर नियम से गो के ओ को अव आदेश हो जाता है। अयादीनाम यवलोपः पदांते नावा लोपे तु प्रकृति ही, पद के अंत में विद्यमान अय अव आदि के य व का विकल्प से लोप हो जाता है और लोप होने पर संधि नहीं होती है। ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। यानी जहां अपन ने ए से आय का किया था और ऐ से आय किया था, वो यहाँ पर य व वर्ण से व किया था ओ का, तो यहाँ विकल्प से उनका लोप हो जाता है, यानी लोप होने पर संधि नहीं होती है। स्वर्जौ यवकारा वनादिस्थौ लोप्यौ व्यंजने, जो स्वर से उत्पन्न हुए यह वह है और आदि में स्थित नहीं है, आगे व्यंजन के आने पर उन या वा का लोप हो जाता है। जो स्वर से या वा उत्पन्न हुए थे वो आदि में यदि स्थित नहीं है यानी अनादि है, तो व्यंजन के आने पर उनका लोप हो जाता है इस सूत्र से। एदुत पराह पदांते लोप मकाराः, पद के अंत में ए ओ के होने पर उससे परे आकार लोप हो जाता है। न व्यंजने स्वरः संदेयः, आगे व्यंजन के आने पर पूर्व के स्वरों की संधि नहीं होती। जैसे कल हमने मात्रम शब्द बनाया था कि आगे व्यंजन आए, व्यंजन के आने पर पूर्व के स्वर जितने हो उनकी संधि नहीं होती है। तद्धिते ए,
एक सूत्र छूट गया, न व्यंजने स्वरा संध्या हो गया। यिरार्तस तद्धिते ए, आगे तद्धित के यकार के आने पर री को र हो जाता है, यानी व्यंजन के आने पर जो तद्धित आया है, तो तद्धित का एक पूरा अलग से चैप्टर है, आगे अपन पढ़ेंगे उसको। वहां यकार के आने पर री को र हो जाता है। गभ्युति रध्वु माने, माप मार्ग के माप अर्थ में गभ्युति शब्द निपात से सिद्ध हो जाता है। ये गभ्युति शब्द का अर्थ है, इसको मापने के लिए उपयोग किया था, जो पुराने समय में गज नापते थे या योजन, तो वैसे ही ये गभ्युति शब्द मापने के रूप में उपयोग किया जाता है। इसको उपयोग इष्टोपदेश के दूसरे सूत्र में इसको उपयोग किया गया है गभ्युति शब्द का, और वही गभ्युति शब्द का निपात से सिद्ध कर रहे हैं यहाँ इस सूत्र के माध्यम से, गभ्युति रध्वु माने। इस तरह से 60 सूत्रों तक हमारी स्वर संधि चलती है। आगे प्रकृति भाव संधि प्रारंभ हो रही है, जिसे तो हम भैया जी के माध्यम से ही पढ़ेंगे। भैया जी अभी नहीं जुड़ पाए। भैया जी का ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से वो हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं और हम उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे, लेकिन वीडियो के माध्यम से वे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अच्छा, तो उनको हमारी सुनाई दे रही है आवाज? नहीं, उनको अपनी आवाज भी नहीं पहुंच रही है और उनकी हम तक नहीं आ रही है। फिर क्या करना है, क्लास को भी आज यही विराम दें क्या? ऐसा कर सकते हैं। बाकी किसी का अगर कोई क्वेरी वगैरह हो, कोई डाउट्स हो, तो वो क्लियर कर सकते हैं। हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो इतने सूत्रों में से पूछ सकते हैं, जिसका यहाँ से हम कोशिश करेंगे उसको समाधान करने का। हाँ दीदी, हाँ जी, फोन लगा के बोल दो ना भैया से कि आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। बोल भैया जी को बोला है, वो नेटवर्क में नहीं आ पा रहे हैं, बार बार नेटवर्क उनका डिस्कनेक्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, तो फिर आज इतना ही रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, आज इतना ही रखते हैं हम। अगर किसी को और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते, नहीं तो कल भैया जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रॉपर नेटवर्क में आकर हमको ज्वाइन कर लें, या फिर शाम को भैया को टाइम हो तो शाम को भी ले सकते हैं, ऐसा कर लें। शाम को भैया जी से बात कर लेते हैं, अगर वो फ्री रहते हैं तो आपको ग्रुप पर मैसेज डाल देंगे हम। हाँ भैया, है ना, तो शाम को, अदरवाइज हम कल इसी टाइम 1 बजे के टाइम पर अपने पे फिर से ज्वाइन करेंगे। तो भैया जी से निवेदन करेंगे कि 1 बजे सही नेटवर्क में पहुंचकर हमको ज्वाइन कर लें। हाँ ठीक है, तो क्लास का समापन करते हैं। किसी को भी प्रश्न तो नहीं है? दीदी, आपने फोन क्यों नहीं उठाया था? शायद किसी को कोई प्रश्न नहीं है। जिनवाणी स्तुति करके अपन समापन करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुवान् तां वन्दे मानस ममासु देवी। 9 बार नमोकार पढ़ के और सभी को जय जिनेन्द्र। सभी लोग अपनी इसी तरह से ये संस्कृत व्याकरण पढ़ते रहें, क्योंकि ये व्याकरण एक बार पढ़ने से नहीं आती, कई बार अभ्यास करना पड़ता है, इसलिए अपना अभ्यास बनाए रखें। सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। वंदना दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र।